What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 1 of our 100 days commerce masterclass series for class 12th. आने वाले आज का एक दिन और 99 डेज में बच्चों हम लोग अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स तीनों को ही कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है आप लोग को आज इसी वीडियो का इंतजार था और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन और बढ़िया तरीके से। हमारा टारगेट एक ही रहने वाला है, एक्सेल करना है हमें बोर्ड्स में। तो आज बच्चों, सिंस दिस इज ट्यूसडे, इकोनॉमिक्स का दिन है, वेडनेसडे कल हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, तो चीजों को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सर ये यूनिट नंबर 1 में क्या क्या और कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि ये जो यूनिट है इसका नाम क्या है। इसका नाम है नेशनल इनकम। अब ये जो नेशनल इनकम है ये पूरे यूनिट में बच्चों 4 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला है सर्कुलर फ्लो, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट्स और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन या फिर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पूरा यूनिट बेटा 10 मार्क्स कैरी करेगा और आपको बहुत ध्यान से पूरा यूनिट पढ़ना है। आपके 10 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है एक बार समझा दूं, फिर मैं आपको नोट्स भी बनवा दूंगा बढ़िया से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि मेरे प्यारे भारत में जितनी भी इनकम हो रही है वो कैसे सर्कुलर मोशन में फ्लो करती रहती है, ये हमें सीखना है। सर सर्कुलर मोशन में किस किस के बीच में फ्लो करती रहती है, कहां जा रही है, क्यों घूम रही है, इसका नाम सर्कुलर फ्लो ही क्यों है ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम का क्या मतलब है। इनकम का मतलब बच्चों जो पैसा लोग कमा रहे हैं हमारे देश में, है ना। अब इंडिविजुअल जो इंसान कमा रहा है वो इंडिविजुअल इनकम है, पूरा देश जो पैसा कमा रहा है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। यूनिट का नाम ही नेशनल इनकम है, राइट। तो अब ये जो इनकम है ये कौन कमा रहा है, कौन इसको दे रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो इनकम है बच्चों, ये इनकम जनरेट होती है। जनरेट का क्या मतलब है कि सपोज मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे लिए इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी। भाई मैं पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को बोलूंगा बच्चों मुझे फीस दो मेरी, तो मेरे लिए इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी। तो मुझे इनकम को जनरेट करना पड़ता है, राइट। अब इनकम जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। भाई अगर मैं माल बेचता हूं तो गुड्स बनाने पड़ेंगे, सर्विसेज बेचता हूं तो सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। तो मैं कुछ बनाऊंगा, इकोनॉमी में अल्टीमेटली एक्सचेंज चलता है, तभी तो इनकम जनरेट होगी, तभी तो मेरे पास पैसा आएगा। तो मेनली एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं बच्चों। जैसे किसी भी इकोनॉमी में मेन 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर्स, हम सब अपने अपने घर में कंज्यूमर्स हैं, कुछ ना कुछ हम कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है बच्चों फर्म्स। फर्म्स का मतलब जो माल बेच रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हो तो आप कंज्यूमर हो, मैं फर्म हूं क्योंकि मैं ये सर्विस बना रहा हूं। तीसरी होती है सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चीज़ें खरीदती भी है और चीज़ें बेचती भी है। भाई गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट का रेलवेज है, मल्टीपल सेक्टर्स हैं। तो सरकार प्रोड्यूसर भी है कहीं ना कहीं और सरकार चीज़ें कंज्यूम भी करती है, सरकार खरीदती भी है सामान, तो सरकार कंज्यूमर भी है कहीं ना कहीं। लेकिन इकोनॉमी में तो हाउस होल्ड भी होते हैं।
फर्म्स भी होती हैं, गवर्नमेंट भी होता है, और चौथा बच्चों फॉरेन सेक्टर भी होता है। फॉरेन सेक्टर का मतलब जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम किसी और देश के साथ डीलिंग करते हैं, राइट। तो इकोनॉमी में मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं अगर आपसे कोई पूछे। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। बट हमें जो मेनली पढ़ाई करनी है, हमें मेनली पढ़ाई करनी है 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। इसका मतलब हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ेंगे। बाकी हम एज्यूम करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में नहीं है, एक्चुअल में होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट, सीबीएसई सिलेबस का पार्ट सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक है। अब 2 सेक्टर में हाउस होल्ड है और फर्म्स है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे गेम चालू होगी। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब असली गेम शुरू होगी बच्चों। मैं बोल रहा हूं कि ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड का मतलब हमारा चिंटू, हमारी चिंटी, और इधर फर्म्स हैं। फर्म्स का मतलब जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए सामान चाहिए, है ना भाई। अगर उसको अल्टीमेटली प्रोडक्शन करना है तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए तो मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। तो ये जो फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड को बोलेगी, क्या आप हमको अपनी फैक्टर सर्विसेज दे दोगे? सर फैक्टर सर्विसेज का क्या मतलब होगा? फैक्टर सर्विसेज का मतलब होगा बच्चों वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। ये सब कौन प्रोवाइड करते हैं? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बोलेंगे हमको बदले में क्या मिलेगा? हम क्या तुमको फ्री में जमीन दें? हम क्या तुमको फ्री में लेबर दें? हम क्या तुमको फ्री में पैसा दें? हमको बदले में क्या मिलेगा? इन एक्सचेंज हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे फर्म्स बोलेंगी अरे नहीं नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं, मुफ्त में नहीं, हम तुमको क्या देंगे? हम तुमको देंगे पेमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। सर पेमेंट में क्या मिलेगा? भाई लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर मेहनत करेगा तो बदले में प्रॉफिट भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ, जैसे इन्होंने अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, फर्म्स ने यहाँ पे प्रोडक्शन करना चालू करा, तो जैसे ही प्रोडक्शन करना चालू करा, क्या इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो गई? इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई या नहीं हो गई? जैसे इन्होंने अपना सर्विसेज दी, जनरेशन होना शुरू हो गया। जैसे ही इनके पास पैसा आया, जैसे ही इनके पास पैसा आया बच्चों, क्या इनकी इनकम हो गया या नहीं हो गया? भाई सबसे पहले तो इनकी इनकम यहाँ पे जनरेट होनी शुरू हुई, बननी शुरू हुई, फिर इनको मिल गई, पैसा मिल गया। अब पैसे को क्या करें? क्या पैसा संभाल के रखें क्या अपने पास? पैसा अपने पास संभाल के तो नहीं रखेंगे, पैसे का खर्चा करेंगे, तो पैसा कहाँ जाएगा? अब ये लोग करेंगे यहाँ से एक्सपेंडिचर। अब ये लोग क्या करने वाले हैं? एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म्स इनको क्या देंगी? फर्म्स इनको देंगी गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ऐसे हमारी इकोनॉमी चलती है, ऐसे हमारी इकोनॉमी चलती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स स्कूल में काम करते हैं। कैसे? एज अ टीचर, एज अ सपोर्ट स्टाफ, एज अ अकाउंट स्टाफ, एज अ स्वीपर, एज अ क्लीनिंग स्टाफ। मल्टीपल लोग स्कूल्स में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तब वो स्कूल चल रहा है। वो स्कूल उनको पेमेंट करता है उनकी सर्विसेज के लिए, फिर वो वही पैसा उसी स्कूल में अपने बच्चों की फीस भर देते हैं, और वही फीस के बदले में उनके बच्चों को वही सर्विसेज मिल रही हैं। तो क्या एक इकोनॉमी में ऐसे ही सर्कल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? पहले इनकम जनरेट होती है, लोगों की इनकम होती है, और फिर लोग अल्टीमेटली क्या कर देते हैं? एक्सपेंडिचर भी कर देते हैं, पैसा घूम के फिर इधर पहुंच जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कुलर फ्लो। इसी को क्या बोला जाता है? सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो में क्या होगा? ये एक पूरी साइकिल है बच्चों। सर किस चीज की साइकिल है? सबसे पहले इनकम जनरेट होगी,
जनरेट होने के बाद लोगों तक पैसा पहुंचेगा, इनकम होगी, उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर होगा, और इसी तरीके से पैसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो भी बोलते हैं। और स्पेसिफिकली अगर 2 सेक्टर मॉडल में बोले तो 2 सेक्टर मॉडल में ये देखो आपके सामने डायग्राम है या नहीं है, परफेक्ट है या नहीं है। अब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इस सर्कुलर फ्लो में आपको 2 चीजों का फ्लो नजर आएगा, यानी कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अगर आप इस फ्लो को ध्यान से देखो तो 2 चीजें फ्लो कर रही हैं बच्चों। सबसे पहले क्या फ्लो करा? सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले क्या फ्लो करा? सर्विसेज। ठीक है सर, मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूं। फिर क्या फ्लो करा? पेमेंट। इसको मैं नंबर 2 बोल देता हूं। नंबर 2 में पेमेंट। पेमेंट को क्या मैं मनी लिख सकता हूं? पैसा फ्लो करा या नहीं करा? फिर जब इनके पास पैसा आ गया, इन्होंने फिर इधर खर्चा करा। इसका मतलब नंबर 3 में भी पैसा ही फ्लो कर रहा है, नंबर 3 में भी पैसा ही फ्लो कर रहा है, और इधर से पैसे के बदले में फिर से क्या आया? गुड्स एंड सर्विसेज। यानी नंबर 4 में भी गुड्स एंड सर्विसेज ही चल रहा है। तो अगर इस सर्कुलर फ्लो को ध्यान से देखूं बच्चों, तो सिर्फ पैसा फ्लो नहीं कर रहा, पैसे के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज भी फ्लो कर रहे हैं। तो अगर पैसा फ्लो करता है, जो कि 2 नंबर और 3 नंबर पे कर रहा है, देखो ये देखो फैक्टर पेमेंट और फिर खर्चा, या फिर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पहले अपनी सर्विसेज दी, इन्होंने इनको गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो जहां पे गुड्स और सर्विसेज फ्लो करते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरी जान? रियल फ्लो। और जहां पे मनी फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? मनी फ्लो। इसको हम क्या बोल देते हैं? मनी फ्लो। तो हमारे पास सर्कुलर फ्लो में 2 चीजें फ्लो करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको रियल फ्लो बोलेंगे, जो पैसा फ्लो करता है उसको हम मनी फ्लो बोल देते हैं। परफेक्ट। चलो भाई, इस कहानी का स्क्रीनशॉट लो। लो जी, मैं हट जाता हूं, जल्दी से इस कहानी का स्क्रीनशॉट लो, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही हो गया? परफेक्ट है जी, क्या बात है, क्या बात है। आओ सर, सबसे पहले हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अब भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जब हम किसी बड़े लेवल की स्टडी करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल की स्टडी, मैक्रो होता है बड़े लेवल की स्टडी। हम पूरे नेशन की इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे नेशन की डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे नेशन की सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी है जिसके अंदर हम बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब बच्चों सभी को इकट्ठा करके, बड़े में, बल्क में, जैसे नेशनल इनकम, पूरे देश का आउटपुट, पूरे देश का कंजम्पशन, मेनली एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। इसके बाद माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है बेटा? ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। ऑल्दो माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है हम क्लास 11th में ही पढ़ के आए थे। तो हमारे पास छोटू सा डिफरेंस है, इसको भी एक बार देख लो। क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल की स्टडी मतलब एक छोटे लेवल पे इंडिविजुअल की स्टडी होना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक पेड़ की स्टडी करनी है, तो मैं अपने घर में एक छोटे से गमले की स्टडी करने लगा, और मैं पूरे देश के अलग अलग जंगलों की स्टडी करने लगा। तो एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। माइक्रो में हमेशा स्टडी छोटे लेवल पे होगी, मैक्रो में बड़े लेवल पे होगी बच्चों। ठीक है, तो दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, और उधर एग्रीगेट्स। ठीक है, टूल्स कौन कौन से होते हैं इसमें? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। यहां पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बल्क में पढ़ेंगे हम यहां पे सब कुछ। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेनली प्राइस ढूंढना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेनली इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल। जैसे पहले ही चैप्टर नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, राइट। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब क्या? माइक्रो में हमें कहीं ना कहीं एग्रीगेशन करना पड़ता है कॉन्सेप्ट्स का, तो हम बोलते हैं यस, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जैसे आप डिमांड पढ़ते हो, तो डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड भी पढ़ते हो, मार्केट डिमांड भी पढ़ते हो। मार्केट डिमांड में जोड़ते हो ना कि ए की डिमांड बी की डिमांड जोड़ूं तो मार्केट डिमांड बनेगा, जोड़ते हो ना, तो थोड़ा बहुत तो सम करना पड़ता है। लेकिन मैक्रो में तो बहुत ज्यादा एग्रीगेशन करना पड़ता है, पूरे देश को कंसीडर करते हैं हमेशा। बेसिक एजम्पशन,
माइक्रो पढ़ोगे बच्चों तो मैक्रो को कांस्टेंट मानना, जितने भी मैक्रो के वेरिएबल्स हैं। मैक्रो पढ़ोगे तो माइक्रो को कांस्टेंट मानना, यानी माइक्रो पढ़ते हुए मैक्रो की कोई चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, मैक्रो पढ़ते हुए माइक्रो की कोई चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद माइक्रो को हम प्राइस थियरी भी बोलते हैं, प्यार से बुलाते हैं, इसका दूसरा नाम है। मैक्रो को बच्चों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। फिर एग्जांपल्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, उसका नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। क्या सर ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीनशॉट लो, रीड करो, भूल जाओ। ठीक है जी, चलो। सर सर्कुलर फ्लो क्या होता है? मैंने आपको बताया सर्कुलर फ्लो में मेन 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी 3 चीजें? पहले इनकम का जनरेशन होगा। जनरेशन कब होता है? जब प्रोडक्शन हो रहा होता है। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचती है, उनके लिए पैसा बनता है, इनकम हो जाती है। फिर वो खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, जनरेशन, इनकम, एक्सपेंडिचर को हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन भी बोल देते हैं। तो पहले आप ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर इधर डेफिनेशन पे आ जाओ। देखो डेफिनेशन क्या है? ये एक साइकिल है। सर किस चीज की साइकिल है? सबसे पहले जनरेशन, इनकम का जनरेशन होगा, जनरेशन ऑफ इनकम, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले इनकम का जनरेशन होगा, जनरेशन का मतलब पैसा बनना शुरू होगा। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो क्या करेंगे? घर पे थोड़ी ना रखेंगे, उससे खर्चा करेंगे, तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन होगा फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, पैसा खर्च करेंगे। 3 फेज आ गए, पैसा जनरेट होना, इनकम होना, एक्सपेंडिचर होना। ठीक हो गया बच्चों? ये डन है, परफेक्ट, डन सर। चलो 3 डिफरेंट फेसेस। जनरेशन फेज जहां पे फर्म्स गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहां पे इनकम मिलती है फर्म से हाउस होल्ड को, तीसरा डिस्पोजिशन फेज जहां पे इनकम जो मिली है वो खर्चा कर देते हैं। उसके बाद बेटा स्टॉक फ्लो भी पढ़ाता हूं, स्टॉक फ्लो की इतनी जरूरत नहीं है अभी। 2 तरीके के सर्कुलर फ्लो होते हैं, कौन कौन से? सर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एक होगा बच्चों रियल फ्लो, एक होगा बच्चों मनी फ्लो। सर रियल फ्लो कौन सा होगा? जिसके अंदर बेटा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। मैंने बोला ना पहले हाउस होल्ड क्या देते हैं? हाउस होल्ड पहले अपनी सर्विसेज देते हैं, तभी तो इनको बदले में गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? पहले ये सर्विस देंगे तभी तो इधर गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। ठीक हो गया? डन सर। रियल फ्लो तो समझ गए। मनी फ्लो बताओ। मनी फ्लो में क्या होगा? पहले फर्म्स इनको पेमेंट करती है और फिर ये पैसा फिर इधर आ जाता है। तो क्या है मनी फ्लो? द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, और लास्ट में खर्चा होता है जो हाउस होल्ड करते हैं गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए। लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये भी डन है। देन रियल फ्लो मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है बेटा? रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी। रियल फ्लो में क्या एक्सचेंज होगा? किस चीज का एक्सचेंज होगा? गुड्स और सर्विसेज का। इधर क्या एक्सचेंज होगा? मनी एक्सचेंज होगा। अब बच्चों जब भी गुड्स एंड सर्विसेज यानी इकोनॉमी में पैसा नहीं होता, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो वहां पे बार्टर की प्रॉब्लम्स आती हैं। जब पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 किलो नमक दूंगा, आपने मुझे 1 किलो सोना चांदी देना है, ठीक है? तो सोचो नमक की वैल्यू क्या और सोना चांदी की वैल्यू क्या, बहुत फर्क है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी पहले। तो बार्टर की प्रॉब्लम्स तब होती हैं, देयर मे बी डिफिकल्टी, जब सिर्फ गुड्स और सर्विसेज फ्लो करें। जब पैसा आ गया तो ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, जिसको जो भी खरीदना है भाई पैसा देके खरीद लो, देयर इज नो सच डिफिकल्टी। इसका दूसरा नाम बच्चों फिजिकल फ्लो, इसका दूसरा नाम बच्चों नॉमिनल फ्लो। ठीक है जी, डन सर। अब हमारे 4 सेक्टर कौन कौन से हुए? हाउस होल्ड सर्विसेज जिनको हम ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, फर्म्स जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं, गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी की तरीके से भी काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करता है, दूसरा प्रोड्यूसर भी है, और चौथा फॉरेन सेक्टर जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके चलते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया बच्चों?
देन सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर मॉडल में क्या है, इसको हम सिंपल इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही सेक्टर्स होंगे। कौन कौन से, जल्दी जल्दी से सोचो, दो सेक्टर कौन कौन से होंगे? एक होगा हाउस होल्ड, एक होगा फर्म्स। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। सिर्फ हाउस होल्ड होंगे और फर्म्स होंगे, ठीक है। देन इसमें सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है, इसको आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। मैं ऑलरेडी सारा समझा चुका हूं, आपको पूरा समझा दिया मैंने आपको। पहले हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देंगे, इनके बदले में पेमेंट मिलेगा, फिर खर्चा करेंगे, इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास मेन चीज क्या है, देखो यहां पे ध्यान दो, देखो लिखा हुआ है इन द सर्कुलर फ्लो प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन होगा तो उससे कुछ ना कुछ इनकम होगा, उससे फिर खर्चा होगा, और ये जो फ्लो है इनकम का ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जन्म दे देता है। ठीक है बेटा, परफेक्ट। कंक्लूजन क्या है सर्कुलर फ्लो के? कंक्लूजन ये है कि जितना फर्म्स ने प्रोडक्शन करा उतना ही हाउस होल्ड्स ने कंजम्पशन करा, कहीं ना कहीं जितना प्रोडक्शन उतना कंजम्पशन। दूसरा, जितना फर्म्स ने पेमेंट करा उतना ही हाउस होल्ड्स की इनकम हुई, जितना इधर पेमेंट उतना इधर इनकम। जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा उतनी ही इनकम हुई थी, जो कमाया वो सारा खर्च कर दिया। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे सेविंग्स वेविंग्स हम नहीं पढ़ते, यानी देयर इज नो सेविंग। जितना प्रोडक्शन फर्म्स करेंगी उतना ही सामने वाला खरीदेगा, जितना पैसा इधर से इधर जाएगा उतना इधर से इधर आ जाएगा। तो देयर इज नो सेविंग्स, देयर इज नो एक्सेसिव प्रोडक्शन, देयर इज नो इन्वेंट्री। अल्टीमेटली बहुत सिंपल इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रियल फ्लो जो है वो किसके बराबर होता है? मनी फ्लो के। ठीक हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन। अब हमारे पास बच्चों इसमें एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बचा, जरा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। तो सर क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो? हमारी इकोनॉमिक्स में बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिनको हम पढ़ते हैं। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो हम हमेशा कहीं ना कहीं मेजर करके चलते हैं। भाई तुम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ के आए हो, मेजर करते हो ना, मेजर करते हो, राइट। तो जितनी भी चीजें जो हम एस्टिमेट कर सकते हैं प्लस जो समय के साथ चेंज होती हैं, चेंज विद टाइम, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जिनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं और जो समय के साथ चेंज होती हैं उनको हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक है स्टॉक वेरिएबल, एक है फ्लो वेरिएबल। ठीक है सर, दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है बच्चों कि आप ये मानो कि ये टाइम पीरियड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाने में समय लगेगा ना। जैसे मैं बोलूं कि ये पूरा साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शुरू से लेकर लास्ट तक हम मेजर करते हैं। जैसे मैं बोलूं पूरे साल की प्रोडक्शन, जैसे मैं बोलूं पूरे साल का प्रॉफिट, पूरे साल की सेविंग्स, पूरे साल के लॉसेस, है ना। तो जितनी भी चीजें एक टाइम पीरियड में मेजर होती हैं कि यहां से यहां तक इतना, उनको हम फ्लो बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लो। यानी जो भी वेरिएबल्स मेजर होंगे विद टाइम डायमेंशन। सर ये टाइम डायमेंशन का क्या मतलब है? टाइम डायमेंशन का मतलब बच्चों जिसमें भी टाइम होगा। जैसे मैंने बोला ये मेरी वीडियो यहां से यहां तक 30 मिनट में बनी, 30 मिनट में बनी, तो 30 मिनट्स लग गए यहां से यहां तक। तो किसी भी चीज में जहां पे टाइम आ गया ना, वो फ्लो है। और मैं बोलूं कि आज मेरे चैनल पे 2500 वीडियोस हैं, वो कब बनी, कितने में बनी, कोई मतलब नहीं है।
आज अभी कितनी है, मैंने बोला आज 2500 वीडियोस हैं, तो वो 2500 वीडियोस मेरे लिए क्या हो गया, स्टॉक। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, ये एक पॉइंट पे होगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलूं आज अभी तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, आज अभी तुम्हारी पॉकेट में कितना पैसा है, आज अभी तुम्हारे पास कितना कैपिटल है, तो कैपिटल है, मनी सप्लाई है, एक पॉइंट पे। आप अपना बैंक बैलेंस चेक करो, जो भी चीज एक पॉइंट पे होगी बच्चों उसको हम स्टॉक बोलेंगे, और जो भी चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जिसमें समय लगेगा, जैसे प्रोडक्शन करना, प्रॉफिट करना, सेविंग करना, लॉसेस होना, इन सब में समय लगता है। ये कभी भी एक ऐसा नहीं कभी बोलता कि अभी का मेरा लॉस ये है, हम क्या बोलते हैं, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ये पिछले साल का लॉस है, या उस साल का प्रॉफिट है, उस साल का लॉस है, उस साल की सेविंग है, उस साल का प्रोडक्शन है। तो जब भी हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक साल हो सकता है एक महीना हो सकता है एक हफ्ता हो। मैं बोलूं माई प्रोडक्शन फॉर द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते का, तो पहले दिन से 7वें दिन तक का टाइम पीरियड आया ना, फ्लो है, ठीक है या नहीं है। और मैं बोलूं माई बैंक बैलेंस एज एट 24th of April, शाम को 5:05 स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो या स्टॉक है या फ्लो है। स्टॉक कौन सा है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगा, वो स्टॉक है जिसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। फ्लो कौन सा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होगा। एग्जांपल से तुमको और क्लैरिटी आएगी, आओ पहले समझाता हूं। देखो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक में पानी पहले से भरा हुआ है, पहले से पानी भरा हुआ है। तो जो पानी भरा हुआ है हम हमेशा बोलते हैं कि अभी मेरा टैंक कितना खाली है, या अभी मेरा टैंक कितना भरा हुआ है। वो कभी ये नहीं होता कि पिछले 1 साल में टैंक कितना भरा, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं कि अभी, राइट नाउ। तो जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं वो स्टॉक है। और अगर पानी निकल रहा है तो पानी निकलने में तो समय लगेगा ना, टैंक से पानी फ्री होने में टाइम लगेगा, टाइम पीरियड आ गया, ये फ्लो हो गया। तो स्टॉक क्या है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मेरे गोडाउन में कितना माल है 31 जनवरी को, है ना, इसमें टाइम डायमेंशनल नहीं होते बेटा। आप वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हो, कैपिटल, मनी सप्लाई हमेशा एक टाइम पे देखते हो। और फ्लो क्या है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होगा। जैसे प्रोडक्शन पूरे महीने का, जनवरी का पूरा प्रोडक्शन, 2022 का बर्थ रेट, पूरा साल आ गया, 2022 की नेशनल इनकम, है ना। टाइम पीरियड एक दिन हो सकता है, एक वीक हो सकता है, एक ईयर हो सकता है, लेकिन हमेशा टाइम पीरियड होगा ही होगा। सही है क्या बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिफरेंस देखो, स्टॉक वेरिएबल कौन सा है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगा। फ्लो वेरिएबल कौन सा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होगा। इस बात का ध्यान रखना, एक पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसका टाइम डायमेंशन होता है। उसके बाद ये बच्चों स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब कि ये फिक्स्ड रहता है, यूजुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां आप मेजर कर रहे हो वहां फिक्स्ड है, ये चेंज होता रहता है, इट इज डायनामिक। फिर एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इंडिया का पॉपुलेशन ऑन 31 मार्च। देख रहे हो, हमेशा एक डेट होगी इसके अंदर, जहां भी एक डेट, एक पॉइंट पे चीजें हो रही हैं वो स्टॉक है, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, अब कार्स दिल्ली में कितनी है वो हमेशा एक पॉइंट पे होगी ना, कि आज इतनी है, 4 दिन बाद इतनी है, 10 दिन बाद इतनी है, तो उस टाइम पे देख रहे हैं हम, है ना। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब आज कितना पैसा है इकोनॉमी में। नेशन की वेल्थ, आज कितने एसेट्स हैं, आज कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना वीट आपने स्टोर करा हुआ है ना, ये सब बच्चों स्टॉक है। और फ्लो क्या है, इसमें टाइम पीरियड होगा, स्क्रीनशॉट लो। पूरा 2022, कितनी मारुति गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई हैं ड्यूरिंग जनवरी, कितना एक्सपेंडिचर आया है, नेशन की इनकम कितनी है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये सब बच्चों फ्लो है। सही है क्या, ओके। चलो भाई, ये अब आप लोग बता रहे हो मुझे कि हम इसको स्टॉक माने या हम इसको फ्लो माने, किसको स्टॉक माने किसको फ्लो माने। सोचो, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31 मार्च 2025, एज ऑन, एक पॉइंट ऑफ टाइम है बच्चों, एज ऑन एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, जल्दी जल्दी से सोचो।
मैं इसको बोलूँगा सर, हम इसको बोलेंगे स्टॉक। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। ठीक है। लॉस बच्चों हमेशा पूरे साल का होता है। फ्लो, कितना प्रोडक्शन हुआ ड्यूरिंग द ईयर, देखो ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल बता रहा है। फ्लो, प्रॉफिट भी पूरे साल का होता है। फ्लो, लो जी प्रॉफिट भी पूरे साल का होता है। अब पॉज करो और अगले वाले लिखो कमेंट में। चलो 5 6 7 8 9 10 कोशिश करो जल्दी जल्दी से, पॉज करो और अगले वाले लिखने चालू करो। इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च पे, स्टॉक। नंबर ऑफ लिटरेट एज ऑन 31 मार्च, स्टॉक। सेविंग्स बच्चों हमेशा पूरे साल की होती है। फ्लो, पूरे देश की इनकम, नेशनल इनकम पूरे साल की। फ्लो, कैपिटल, कैपिटल का मतलब जितना पैसा लगा हुआ है बच्चों बिजनेस में, स्टॉक। कैपिटल हमेशा होता है भाई आज इतना पैसा लगाया है, ये नहीं बोलता मैंने पूरे साल में इतना पैसा लगाया, नहीं, आज कितना लगा हुआ है ये बताओ, स्टॉक। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, एक महीना। फ्लो, जहां भी टाइम पीरियड आएगा वो फ्लो है, जहां टाइम पीरियड नहीं है वो स्टॉक है। ठीक है, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चैप्टर हमारा समाप्त है। सर खत्म भी हो गया? हाँ बेटा समाप्त। पूरा चैप्टर हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा, सारी की सारी चीज़ें हमारी ख़त्म है इसके अंदर। अब बहुत सारी बुक्स में ना एडिशनल बहुत सारी और भी चीज़ें दी होती हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको एज़ पर दी लेटेस्ट सिलेबस पढ़ना है। मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है, एक्स्ट्रा चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 1 समाप्त है। कल मिलेंगे, कल वेडनेसडे है, अकाउंट्स करेंगे कल, वही शेड्यूल वही है, मंडे वेंसडे फ्राइडे हम लोग अकाउंट्स करेंगे और ट्यूसडे थर्सडे हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे एंड सैटरडे को हम लोग बिजनेस स्टडीज़ करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आया क्या, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में और कवर कर देंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी पीपीटीज़ के लिए आपको डाउनलोड करनी है DC ऐप, वहाँ पर आपको ये सारी पीपीटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच everyone for joining in. I'm gonna see you all very soon. Till then, see ya, take care, bye bye, keep growing, keep glowing, keep smiling.